से उसी वक्त गुजर जाए तो अच्छा, दुनिया से उसी वक्त गुजर जाए तो अच्छा। ये उम्र इबादत के लिए सबसे अहम है, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा। ये उम्र इबादत के लिए सबसे अहम है, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा। आइए हज़रात इस्तक़बाल कर लें मेहमान खतीब नौजवान, फाजिल नौजवान, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ हुसैन साहब क़िबला संभली का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी, ज़िक्र मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलतों की शुरुआत होने वाली है, लहद में नूर की बरसात होने वाली है। सिपुर्दे खाक जरा जल्द कीजिए मुझको, नबी से मेरी मुलाकात होने वाली है। अच्छा ये पीछे भैया आप लोग आगे आ जाइए, कुर्सियाँ खाली हैं, आ जाओ, आज जल्दी से आ जाओ, पीछे इतना अलग क्यों। मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जल्वा फरमा ज़वील एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अवामे अहले सुन्नत, तक़द्दुस मआब ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सादिक़िल वअदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीन अल मुर्शिदीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ बावाज़े बुलंद रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान इजलास बहुत कामयाब है और आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। वक्त भी खासा हो चुका है और आप अभी तक बैठे हैं और बेदार हैं। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे और आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम मोहम्मद सालिम, इनकी शादी हुजूर की सुन्नत अदा करने चले हैं तो खुराफात से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के ज़िक्र से कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी शादी में बरकतें अता फरमाए और इस शादी को परवरदिगार मुबारक फरमाए। मुझसे क़ब्ल आपने बड़ी कीमती बातें कम वक्त में सुनी। पीर साहब क़िबला ने बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू की और ये बात सच है कि हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने
हमारे शयूख ने हमेशा कौम की इस्लाह की और हर तरह से की। ये खानकाहें इस बात का सबूत है कि यहाँ से दीन फैलाया भी गया है और मुसलमानों को बाअमल भी बनाया गया है। जब दिल गुनाहों की जंग दिलों को लग जाती है तो अल्लाह वालों की बारगाहों में वो गुनाहों की जंग धुल जाती है, साफ हो जाती है। बहुत उम्दा बातें, बहुत नसीहत आमेज़ बातें कही नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बड़े उम्दा अशार उन्होंने आपको सुनाए। ये तमाम उलमा लायक़ ताज़ीम हैं। आपके इमाम साहब ने आपकी ज़हन साजी की और आपको ऐसा बना दिया कि आप ख़ास तौर पे नौजवान जलसे में बैठकर रात में इस वक्त में इतने बेदारी से मोहब्बत से सुन रहे हैं। मतलब ये है कि ये इस बात की दलील और अलामत और सबूत है कि नौजवान हमारे आज भी अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत रखते हैं। अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। उसी ने पैदा किया है और उस परवरदिगार ने हमें निज़ाम ज़िंदगी भी अता किया है। निज़ाम ज़िंदगी, दस्तूर हयात परवरदिगार ने हमें अपनी किताब कुरान मजीद की शक्ल में अता किया। लेकिन कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, उसकी फसाहत और बलागत लाजवाब है। हमा शुमा की समझ में नहीं आता कुरान। अगर कुरान सबकी समझ में आ जाता आसानी से, ये आजकल जो 4 जुमले अरबी के पढ़ के लोग अरबी दां बनते हैं ना, और बड़े काबिल अल्लामा फहामा बनते हैं। जनाब अबू जहल मक्के में रहता था, अरबी था, बहुत अच्छी अरबी जानता था, बोलता था। अबू लहब मक्के में रहता था, बहुत अच्छी अरबी आती थी, मगर कुरान समझ में नहीं आया। कुरान समझ में नहीं आया। अरबी आना ये एक अलग बात है, किसी जबान पर अबूर हो, दस्तरस हो, ये एक अलग चीज है। लेकिन अरबी जबान, अरबी लैंग्वेज आती हो, समझना पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि कुरान भी समझ में आ जाएगा, कुरान भी पढ़ना और समझना आ जाएगा। कुरान समझने के लिए सिद्दीक़ अकबर जैसा इश्क होना चाहिए। कुरान समझने के लिए बिलाल जैसी मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान यूं ही समझ में नहीं आता। तो कुरान अल्लाह ताला ने अपने महबूब ताजदार मदीना हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदका और तौफील इस उम्मत को अता फरमाया। ये उसका बड़ा फजल है, बड़ा करम है। कुरान हर गाम पे, हर मोड़ पे, हर वक्त रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कोई चीज ऐसी नहीं जिसका बयान नहीं फरमाया। तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान है। अल्लाह ने उसी कुरान मजीद में अपने प्यारे महबूब
अपने प्यारे हबीब की अजमतों का भी ऐलान किया। हुजूर की मुकम्मल सीरत कुरान में मौजूद है, हुजूर का हुस्न कुरान में मौजूद है, हुजूर की अदाएं कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मैंने तुम्हें महबूब अता किया है, जो रसूल मैंने तुम्हें दिया है, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ना, इसकी जिंदगी, मेरे महबूब की जिंदगी नमूने अमल है, नमूना है हुजूर की जिंदगी। ये चंद बातें जरा आप बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से सुन लें, फिर आपको इंशाअल्लाह लुब्बे लुबाब तक आप मेरे साथ पहुंचेंगे गुफ्तगू के। हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है, किसके लिए? सबके लिए। फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे मुस्तफा करीम ने जो ऐलान किया था, वो ऐलान क्या था? या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने अल्लाह तबारक व तआला की अहदियत व समदियत का ऐलान किया था, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया था। मुस्तफा करीम ने कोई कैटेगरी नहीं बनाई थी कि ये ऐलान मेरा इतने लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए है। इसी तरह अल्लाह के कुरान ने भी कोई एक तबके को, एक कम्युनिटी को खास नहीं किया कि इनके लिए जिंदगी मेरे महबूब की नमूने अमल है। नहीं, यहाँ क्या होता है? डॉक्टर की जिंदगी डॉक्टर के लिए नमूना हो सकती है, वकील की जिंदगी वकील के लिए नमूना हो सकती है, एक किसान की जिंदगी किसान के लिए नमूना हो सकती है, एक मेमार की जिंदगी मेमार के लिए नमूना हो सकती है। वाहिद मेरे हुजूर की जिंदगी है कि किसी भी शोबे से कोई ताल्लुक रखता हो, मेरे आका की जिंदगी सबके लिए नमूना है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने इसीलिए कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, मेरे महबूब की जिंदगी नमूने अमल है सबके लिए, हर इंसान के लिए मेरे आका की जिंदगी नमूना है। अब जो चाहे मुस्तफा की जिंदगी को देख ले और फैज़याब हो जाए, जो चाहे नबी की सीरत को पढ़ ले और मुस्तफीज हो जाए। और जब पढ़ने वालों ने पढ़ा ना हुजूर की सीरत को, जब बुग़्ज़ के चश्मे लगाकर लोग देखते हैं तो वो जो भी बोले वो उनकी कजफहमी है, मगर जब हकीकत की नजरों से कोई देखता है ना, तो कोई गैर भी देखता है तो मुस्तफ़ा के कसीदे पढ़ने लग रहा है। कोई गैर भी देखता है ना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कसीदे फिर इस अंदाज से पढ़ता है। एक कहने वाला, मैं किसी अपने की बात नहीं कर रहा, गैर की बात कर रहा हूँ। इसी हिंदुस्तान, इसी यूपी से बिजनौर जिले से एक शख्स ताल्लुक रखता है, नाम है अशोक कुमार साहिल, मगर जिसे नबी की अजमत समझ में आ जाए। ताजदार मदीना का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा के आशिकों, सुनो, अपने तो अपने गैर भी मेरे आका की तारीफ करते हैं, अपने तो अपने गैर भी मेरे मुस्तफा का नाम लिया करते हैं, आका की अजमतों का ऐलान किया करते हैं। अशोक कुमार साहिल नाम है, मगर कहने लगा, बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगा लोगों
समझो समझो मदीने वाले ताजदार का मकाम समझो, मदीने वाले आका की जात तो ये है, मदीने वाले मुस्तफा का मकाम तो ये है। ज़बान पर नाम आ जाए, अल्लाह की कसम परवरदिगार की रहमतें नाजिल होने लगती है, अल्लाह का करम नाजिल होने लगता है। कहने वाला कहता है बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है, जिक्र रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, जिक्र रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। एक नहीं बेशुमार ऐसे नाम है, मैं आपको गिनाता चला जाऊंगा, मगर बात यह है जो हकीकत की नजरों से देखता है, मोहब्बत की नजरों से देखता है, उसे फिर हुजूर की जिंदगी और सीरत समझ में आती है। कुछ सीरत समझने वालों ने सीरत को अपने अपने हिसाब से समझा है, जिसे जहां अपना फायदा नजर आया उसने सीरत का वही पहलू उठा लिया, जिसे जहां अपने लिए कोई बात नजर आ गई फायदे की, उसने बस उसको पकड़ लिया। सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, तो अपने मतलब की बात हो जाए। मौलवियों से मसला भी पूछते हैं ना, तो बस अपने मतलब की बात बता दे मौलाना, घुमा फिरा कैसे बताएंगे, और अपने ही मतलब की बात सुनने के हम आदी हो गए। यही वजह है कि हम नुकसान उठा रहे हैं। शादी का मौका आता है ना, हम खुशी के नाम पर खुराफात में मुलव्वस हो जाते हैं। तो हुजूर की जिंदगी के, हुजूर की सीरत के वो पहलू जो हमारी रहनुमाई करते हैं कि शादी कैसे हो, कब हो, किस तरह से हो, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। और हम शादी के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि शादी कब हो और क्यों हो। निकाह करना सुन्नत है हुजूर की। जब हम सुन्नत अदा करते हैं तो सुन्नत अदा करते वक्त हमें हुजूर का ख्याल आता है कि ये मेरे आका की सुन्नत है। बोलो सच्ची बात है कि नहीं? कोई भी आदमी काम करे अगर उसे मालूम है ये सुन्नत है हुजूर की, तो जैसे ही उस काम को करेगा उसे फौरन ख्याल आएगा ये ताजदार मदीना की सुन्नत है, ये मेरे मुस्तफा करीम का तरीका है। लेकिन मैं हैरान हूँ, इस कौम को क्या हुआ, निकाह करने के लिए जब चलती है ये कौम तो इसको क्या ख्याल नहीं आता कि ये मेरे मुस्तफा का तरीका है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। क्या ये ख्याल नहीं आता? अगर ख्याल आ जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर सुन्नत अदा करते वक्त में नबी का ख्याल आएगा तो इंसान नाचना गाना नहीं करेगा, हंसना हंसाना नहीं करेगा, ये फजूल काम नहीं करेगा, ये गाजे बाजे नजर नहीं आएंगे, ये डीजे नजर नहीं आएंगे, ये शराबें नजर नहीं आएंगी, ये मदहोशियां नजर नहीं आएंगी, ये मस्तियां नजर नहीं आएंगी। अगर नजर आएगा तो मुस्तफा का तरीका नजर आएगा, अगर नजर आएगा तो मुस्तफा की सुन्नतों का हुक्म नजर आएगा, आका का तरीका नजर आएगा, मुस्तफा की सीरत नजर आएगी। लेकिन अजीब सुन्नत अदा करने वाले लोग हैं, सुन्नत अदा करने चलो मगर सुन्नत अदा करते हुए जिसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं उस नबी को याद ही नहीं कर रहे हैं, उस नबी को भुला दिया, उस नबी को भुलाकर फिर सुन्नत अदा करने चलो और याद आते हैं आका। कब याद आते हैं? जब कोई अपने मतलब की बात आ जाए तब दीन भी याद आ जाता है, मसलक भी याद आ जाता है, मजहब भी याद आ जाता है और आका के तरीके भी याद आ जाते हैं। बात अपने मतलब की आए, बात अपने फायदे की आए तो जायज नाजायज याद आ जाता है, और जब बात दूसरी चलती है सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया करते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, तर्ज जिंदगानी को बदलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के तरीकों को बदलना पड़ेगा, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ। खुदा की कसम हम तो यही कहते हैं, दुनिया को बताते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ये बताया, ऐ लोगों मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ो।
तासुफ का चश्मा हटा के पढ़ो, मफाद का चश्मा हटा के पढ़ो, जरा मोहब्बत से देखो आका की सूरत, फिर मुस्तफा का किरदार समझ में आएगा, फिर मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी समझ में आएगी। आका की सुन्नत अदा करो तो मुस्तफा जाने रहमत को याद किया करो, आका ने इस सुन्नत को किस तरह से अदा किया, मुस्तफा जाने रहमत ने कैसे अदा किया। दो मौके हमारे घरों में आते हैं, एक मौका ऐसा आता है कि हमें दीन याद आता है, हमें इस्लाम याद आता है, और एक मौका ऐसा आता है हम दीन इस्लाम को भूल जाते हैं, शरीयत की कदरों को भूल जाते हैं। दोनों शादियों के मौके हैं, लेकिन कब कब हमें याद आता है इस्लाम और कब भूल जाते हैं इस्लाम को, फर्क तुम भी समझते हो। अगर मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, गौर करना, अपने आप को देखना, अपने तर्ज जिंदगानी को देखना। जब हम शादी करने चलो, जब बेटी की शादी करने चलो, हमें इस्लाम याद आ गया, जब बेटी की शादी करने चलो हमें दीन याद आ गया, हमें दूसरा जालिम नजर आने लगा, हम कहने लगे बड़े जालिम हो गए लोग, इतना जहेज मांगते हो, इतनी चीजें मांगते हो, खाने की इतनी फरमाइशें किया करते हैं। जब हम बेटी की शादी करें तो हमें ये सब याद आता है, लेकिन जब हम अपने बेटे की शादी करने चले दीन को भुला देते हैं, इस्लाम को भुला देते हैं, आका के तरीके को भुला देते हैं। कल तक किसी को जालिम कह रहे हो, आज खुद जालिम बन गए हो। कल तक किसी को जालिम कह के उस पर ताना कशी कर रहे हो, आज खुद जालिम बन गए। अगर सामने वाला लड़की वाला 100 लोगों को खिलाने का कब्जा रखता है, हम 200 को लेकर बारात में जाते हैं, कई कई किस्म के खाने मांगा करते हैं। क्या हुआ मेरे अजीजों, ये दोहरी रविश नहीं तो क्या है, ये दोगलापन नहीं तो क्या है। एक वक्त आया तो रोने लगे, मजलूम बन गए, दूसरा वक्त आया तो फिर सीना अकड़ गया, फिर खुद ही जालिम बन गए। तो पता लगा कोई और नहीं है, हमारे नुकसान का जिम्मेदार हम खुद हैं। कभी जालिम है हम, कभी मजलूम है। देने का नंबर आए तो मजलूम और लेने का नंबर आए तो जालिम। हमने कीमतें लगती हुई आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी। हमने बड़े बड़े सड़ियल देखे कि अगर स्प्लेंडर मिल गई तो मुंह फुलाए फिर रहे, कह रहे हैं स्प्लेंडर दी है मुझे, ये औकात समझी मेरी, मुझे बुलेट चाहिए थी। हाँ तो बुलेट चलाने को मना किसने किया? खरीद, कमा, मेहनत कर फिर खरीद। बुलेट नहीं तो हवाई जहाज खरीद लिया अपना। तुझे अल्लाह ने ताकत नहीं दी, जवानी नहीं दी, दिमाग नहीं दिया, अकल नहीं दी, क्या नहीं दिया अल्लाह ने तुझे? सब कुछ तो दिया। तो कर मेहनत, कर कोशिश, तो खरीद हवाई जहाज, मगर भिखारी मत बन। हाथ ना फैला, मांगना है तो अल्लाह से मांगना, हाथ फैलाना है तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाना। या अल्लाह किसी के देने से भला नहीं होगा, तू देगा तो मेरा भला हो जाएगा। तो जालिम भी हम हैं। शादियां हर घर में होती हैं, शादियों के मामले में आज हमारी कौम तबाह हो गई, और ये तबाही आम तबाही नहीं है, इसको हल्के में मत लेना, ये आम तबाही। मेरे हुजूर का फरमान है, जो हुजूर के फरमान को जब हमने पीछे डाल दिया, मानते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो नुकसान तो नहीं है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, उम्मत के गमखार आका ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, निकाह को आसान कर दो, ना को मुश्किल कर दो। क्या फरमाने हुजूर का? निकाह को, जिना को हमने क्या किया? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। आका ने फरमाया निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो। कौम ने क्या किया? बिल्कुल उल्टा कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना को आसान बना दिया। निकाह वक्त पर नहीं होता क्योंकि मुश्किल हो गया। निकाह करने से पहले बहुत सारा पैसा चाहिए,
तब निकाह होगा। अब लड़का भी सोच रहा है पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ये मकान बना लूं, और इधर देखने वाले भी जो है ना वो भी कम नहीं है। अपनी बेटी का रिश्ता जब तलाश करते हैं ना तो वो भी सरकारी नौकर से पहले तो जल्दी देखते ही नहीं है। कहते सरकारी नौकर मिले, इंजीनियर मिले, डॉक्टर मिले, फिर जब ढूंढते सरकारी नौकर तो फिर शादी के वक्त पे रोते कि जी इतनी महंगी शादी हो रही है, इतना देना पड़ रहा है। हाँ तो फिर कोई दीनदार देख के शादी की होती, फिर पता लगता कि वो दीनदार तुझसे मांगता कुछ नहीं, बस मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पे तेरे घर आता, निकाह करके चला जाता। मगर नहीं, उस वक्त तो इनके भी बड़े ख्वाब होते, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, एजुकेटेड बंदा चाहिए, ये चीज वो चीज, बड़ी देखभाल होती है सलीके से। याद रखना मेरे अजीजों, ताजदार मदीना ने फरमा दिया जिना को मुश्किल करो, मगर कौम ने क्या किया, जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। एक इंसान निकाह की जब सोचता है, निकाह के बारे में जब निकाह करने की तैयारी करता है तो हिसाब लगाना शुरू कर देता है। निकाह करने में खर्च कितना आएगा, कितना खर्च करना है, मुझको हिसाब लगाता है। तो निकाह के लिए जब हिसाब लगाया तो पता लगा 5 लाख का खर्च आएगा। 5 लाख का पहले इंतजाम करना पड़ेगा तब निकाह होगा। 5 लाख का इंतजाम नहीं हुआ उससे पहले निकाह नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, अब बदकिस्मती देखो और अपनी किस्मत में कितना रोए हम, कितना रोए, जितना भी रोए कम है। मेरे अजीजों, जिना कितना आसान बना दिया। एक जिना का अड्डा तुमने देखा होगा, जगह जगह शहरों में हुकूमतों ने बाज़ाब्ता जिना के अड्डे बनाए, बड़ी सस्ती कीमतों पे आदमी जाके जिना कर लेता है। मगर याद रखना, जिना को मुश्किल करने का हुक्म मेरे आका ने दिया, निकाह को आसान करने का हुक्म मेरे आका ने दिया। निकाह को आसान नहीं किया तो क्या नतीजा निकला, शादियां वक्त पर नहीं हो रही है, बच्चों की शादियां वक्त पर नहीं हो रही, बच्चियों की शादियां वक्त पर नहीं हो रही, क्योंकि निकाह बड़ा मुश्किल हो गया। निकाह में कई लाख का खर्च होता है। जवान बच्चियां घरों में बैठी रहती है, उनकी उम्र 25 साल के आगे निकलने लगी, उनकी शादियों में तो कोई इंतजाम नहीं है। ऊपर से आग का शोला हाथ में आ गया, हाथ में आग का शोला रखा हुआ है। फिर कहते हाथ कैसे जल गया, हाथ तो जलना ही है मेरे प्यारे। तो आग जला, उसके पास में लाकर मक्खन को रख दो, फिर मक्खन से क्या पिघलना नहीं है, तो उधर आग जलाई है, मक्खन तो जरूर पिघलेगा। यही तो वजह है, जब आग का शोला अपनी बच्चियों के हाथ में दे दिया, तुमने मोबाइल बच्चियों के हाथ में दे दिया, फिर कहते बिगड़ना नहीं है, हमें एतमाद है। याद रखना, आग का शोला हाथ में दिया है, हाथ जरूर चलेगा। आज कितनी बच्चियां मुर्तद हो गई, किस लिए हो गई, शादियां बड़ी मुश्किल कर दी, निकाह बड़े मुश्किल बना दिए। वक्त पर जब शादियां नहीं हो, आग का शोला हाथ में है, मोबाइल हाथ में है, फिर नतीजा क्या निकलता है, नतीजा यही निकलता है, हमारे मुआशरे में यही बुराई आम होने लगती है। मुआशरा आज जिसे देख रहा है, न जाने कितनी बच्चियां जो मुसलमानों के घर में, दीनदारों के घर में थी, मगर नतीजा क्या निकला, वो दीनदारों की बेटियां, वो पढ़े लिखे लोगों की बेटियां गैरों के साथ में भाग कर चली गई, गैरों के साथ में भाग भाग कर किसी ने कोर्ट मैरिज किया, किसी ने मजहब तब्दील किया, मुर्तद हो गई। ये शादियां हैं जिनकी वजह से आज ये नौबत आ गई। शादियां नबी के तरीके पर नहीं की तो नौबत ये आ गई कि आज अपनी बच्चियां मुर्तद होने लगी। जब शादियां वक्त पर नहीं की तो खसारा इतना बड़ा। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, यूट्यूब, फेसबुक पर आप देखते होंगे, सैकड़ों वीडियोस आपको मिलेंगे, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं और बाज़ाब्ता प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना। वो वीडियोस आप देखें, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पूरी तौर पर। कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि बस इनकी लड़कियों को फंसाओ,
इनकी बच्चियों को फंसाओ और बस यही उनकी कमजोरी है, इसी तरह से कमजोर कर। मैं इस बात को आज कहने पर मैं नहीं बल्कि हर जिम्मेदार मजबूर है कि आखिर इन शादियों की बेहुदा रसूमात ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। किस खाई में जा रहे हैं, बर्बादियों के दहाने पे खड़े हो गए, मगर फिर भी एहसास नहीं हो रहा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आंखें फिर भी नहीं खुलती हैं, फिर भी मजे में दंग हैं। फिर बात करते हैं कि साहब मौला अली का निकाह, सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह, इसका निकाह, उसका निकाह, तमाम निकाहों की बात करने वालों, हाँ चलो सैयदा तैयबा हज़रत मखदूमा कायनात के निकाह की बात कर लो। मौला अली के निकाह की बात करते हो, चलो उसी निकाह की बात करो। आओ तरीक़े मुस्तफ़ा तुम्हें वहां भी नजर आ जाएगा, हुजूर का तरीक़ा तुम्हें वहां भी नजर आ जाएगा। मौला अली हुजूर की बारगाह भेजा किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने, हजरत उमर फारूक आज़म, अली जाओ हुजूर की बारगाह में। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, अली तुम भी जवान हो, मुस्तफा की बेटी भी जवान है, जाते क्यों नहीं हो आका की बारगाह में? जाओ ताजदारे मदीना की बारगाह में जाओ, नबी की बेटी का हाथ मांग लो, मुस्तफा जान रहमत की बेटी का रिश्ता मांग लो। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, मौला अली मुश्किल कुशा है, दरे कर्रार ताजदारे विलायत, चल पड़ो आका की बारगाह में पहुंच गए। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में बादब सलाम किया, हुजूर को सलाम करने के बाद में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह एक मारूजा लेकर आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, बोलो अली क्या कहना चाहते हो? मौला अली कुछ कह नहीं पाए हैं कि आंखों में आंसू पहले आ गए, अभी जबान नहीं हिली है कि आंखों में आंसू पहले आ गए, आंखों में आंसू आए, आंखें बरसने लगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अली क्या हुआ, रोने किस लिए, आंखों में आंसू किस लिए आ गए? मेरे आका ने फरमाया, अली बताओ रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? इतना सुनना था। अली मौला अली और ज्यादा रोने लगे, सिस्कियां बन गई, मौला अली रोते रोते अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना आपकी बारगाह में कुछ कहने आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया, बोलो अली क्या कहने आए हो? अकबर इतना सुनाए, अभी अली कुछ बोल पाए तो उससे पहले बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए। जनाबे बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह परवरदिगार फरमाता है, मैंने अली और फातिमा का रिश्ता आसमानों में तय कर दिया है, आप जमीनों में तय कर दो, मेरे महबूब आप जमीन पे तय कर दो। अल्लाह अकबर, इतना सुना मेरे आका ने फरमाया, अली तुम रिश्ता मांगने आए हो फातिमा का? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह हाँ रिश्ता मांगने आया हो। मेरे आका ने फरमाया, फिर रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? आए थे तो रिश्ता मांग लो, रोने की वजह क्या, आंसू बहाने का सबब क्या? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू इसलिए आए, इसलिए जब रिश्ते मांगे जाते हैं, जब रिश्ता मांगा जाता है तो घर के बड़े रिश्ता मांगते हैं, कभी माँ रिश्ता मांगने जाती है, कभी बाप रिश्ता मांगने जाता है। या रसूल अल्लाह मुझे मेरी माँ भी याद आई, मेरे बाप भी याद आए, तो मैं आज रिश्ते की बात आई है, मेरे निकाह की बात आई है, मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरी माँ भी दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरे बाप भी दुनिया में मौजूद नहीं है। या रसूल अल्लाह मुझे इस बात ने रुला दिया कि मेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरे वालिद दुनिया में नहीं है, आज मुझे खुद आना था। हुजूर ने फरमाया, ठीक है अली, अल्लाह ने तय कर दिया तुम्हारा रिश्ता आसमानों में, इधर जमीन पे हमने तय कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अली क्या है तुम्हारे पास? अब सुने जरा तवज्जो से ये बात, शादियां करते वक्त हैसियत की बात करने वाले इस बात को सुनो। हुजूर ने फरमाया, अली क्या है तुम्हारे पास?
अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं। हुजूर मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया कुछ तो होगा। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़िरा है, तीन चीजें, एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा। सोचे तो सही, मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, क्या है पास? एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, बाकी कुछ। यहाँ आलीशान महल है, अच्छी बिल्डिंग है, गाड़ी भी है, बढ़िया 3 टाइम खा रहे हैं, पी रहे हैं मजे से, उम्दा कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं। अल्लाह से सैकड़ों शिकायतें कर रहे हैं, अल्लाह से सैकड़ों शिकायतें, या अल्लाह हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास ये नहीं। कभी ये भी सोचा करो ना कि मौला अली के पास क्या था? सिर्फ 3 चीज। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास क्या था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत, ऐसे नबी कि जिनकी ठोकरों में जिंदगी है, ठोकर मारने तो मुर्दा जिंदा हो जाए, वो ईसा अलैहिस्सलाम। अगर कोड़ी के जिस्म पर अपना हाथ रखते थे उसे अल्लाह शिफा अता फरमा देता, नाबीना को बीनाई मिल जाए, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये बड़े बड़े मौजूज़े। क्या था पास? एक ईंट, एक प्याला, एक कंगी, यह सब कुछ है, मगर शिकायतें थी। और जितना मिल जाए वो कम ही होता है, जितना ज्यादा मिल जाए वो कम ही होता है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में 3 चीजें, एक कंगी, एक प्याला, प्याला पानी पीने के लिए, कंगी जुल्फे सवारने के लिए, और ईंट सर के नीचे रख के सोने के लिए, तकिए के लिए। ईंट का तकिया बनाकर सोते थे। एक रोज कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, आपने एक शख्स को पानी पीते हुए देखा, हौस पर पानी पी रहा एक शख्स। पानी पीने वाले को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पानी पीते हुए देखा। किस तरह से देखा? पानी पीने वाले ने यूं हाथों का चुल्लू बनाया, पानी हाथों में लिया और यूं हाथों का चुल्लू लबों से लगाया, पानी पीने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने सोचा कि हाथों से भी पानी पिया जा सकता है, तो कहने लगे प्याले की जरूरत ही नहीं है, ये काम तो हाथों से हो सकता है। तो वो प्याला जो आपके पास था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो प्याला अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। फरमान लगे इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो हाथों से हो सकता है काम पानी पीने का। प्याला खैरात कर दिया। 2 चीजें रह गई, क्या क्या? कंगी और ईंट। घर में अपाचे रखने वालों फिर बुलेट को देख के कहते हो कि मेरे पास नहीं है, और बुलेट रखने वाला कह रहा है मेरे पास क्रेटा क्यों नहीं है? 2 चीजें रह गई, एक कंगी, एक ईंट। एक रोज आपने देखा एक इंसान को कि वो यूं हाथ सर के नीचे रख के सो रहा है, हाथ का तकिया बना के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सोने वाले को देखा, हाथ का तकिया बना के सो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाथ का तकिया बना के सोया जा सकता है, तो ईंट का तकिया लगाने की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया ये ईंट भी हमारे काम की नहीं, ये तो हम हाथ से तकिया बना के काम कर सकते हैं। तो वो ईंट भी आपने खैरात कर दी। जिंदाबाद। कंगी सर में करने के लिए कंगा। और आजकल तो हर पॉकेट में एक छोटा कंगा होता ही, वरना घर में तो बड़े बड़े कंगे, अब स्टाइलिश कंगे आ गए, गोल वाले, अजीब अजीब से। क्योंकि जो देख के आते हैं नाई की दुकान पे, फिर वो घर रख लेते हैं।
जो ब्यूटी पार्लर में देखते हैं जब वहाँ कटिंग होती है, फेशियल होता है, बड़े तरह तरह के कटिंग फेशियल है ना आजकल। तो कंगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में, मगर एक रोज आपने देखा एक इंसान को कि वो हाथों से उंगलियों से सर में कंगी कर रहा है। हाथों से आप लोग भी कभी करते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो जब उंगलियों से, हाथों की उंगलियों से कंगी बना के उसने सर में की ना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने फरमाया कि कंघी की भी जरूरत नहीं है, ये काम तो अपने हाथों की उंगलियों से हो सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो कंघी भी अल्लाह की राह में खैरात कर दी। आपने फरमाया किसी जरूरतमंद के काम आएगी, अपना काम तो हाथ की उंगलियों से हो जाएगा। वो भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खैरात कर। अब सुने, तीन चीजें मौला अली के पास, एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा, शेर खुदा का पास। हुजूर ने फरमाया कि अली तुम मुजाहिद हो, घोड़ा तो मैदान जंग में जरूरी है, तो होना चाहिए तुम्हारे पास, और तुम बहादुर, जरी, शुजा हो, मुजाहिद हो, तलवार तो तुम्हारी पहचान, तलवार तुम्हारे मैदान जिहाद में तुम्हारे हाथ में होना बेहद जरूरी है, तुम्हारी शान है। तो हुजूर ने फरमाया तलवार भी अपने पास रखो, घोड़ा भी अपने पास रखो, तलवार भी अपने पास रखो। हुजूर ने फरमाया ये जो ज़िरा है ना तुम्हारे पास, ज़िरा क्या होती है? लोहे की कूद, जो लोहे का लिबास होता है कि कोई हमला करे तो वो बदन को ना काटे, उसका वार, लोहे का जो लिबास है वो उसको रोक। हुजूर ने फरमाया अली घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी, तलवार तुम्हारे लिए जरूरी, मगर सुनो अली तुम शेरे खुदा हो। किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वार करे अली को नुकसान पहुंचा दे? ए अली तुम शेरे खुदा, किसकी हिम्मत, किसकी तलवार में वो ताकत कि शेरे खुदा के जिस्म तक आ जाए। शेरे खुदा तुम्हें इस ज़िरा की जरूरत नहीं है, इस तुम्हें लोहे की खोप की जरूरत नहीं है। अली एक काम करो, ज़िरा लेके जाओ, इसे बेच के आ जाओ। मौला अली बाजार में गए, ज़िरा को बेचने के लिए खरीदने वाले भी कौन मिल गए? हजरत उस्मान गनी मिल गए। हजरत उस्मान गनी ने खरीद लिया ज़िरा को, मौला अली से खरीदा। फिर पता लगा शादी की तैयारियां हो रही है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली मैंने तुम्हारी ज़िरा खरीद ली, तुम्हें ज़िरा की कीमत भी दे दी, मगर सुनो सुनो अब उस्मान तुम्हें एक तोहफा देना चाहता है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ए अली ये ज़िरा तुम्हारी, मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये ज़िरा तुमको तोहफे में दे रहा हूँ। हजरत उस्मान ने वो ज़िरा वापस मौला अली को दे दी। मौला अली घर आ गए तो मेरे आका की बारगाह में जो कीमत ज़िरा की थी वो लाकर हुजूर की बारगाह में रख दी। मेरे आका करीम ताजदार मदीना ने उस रकम के अंदर से एक मुश्त रकम निकाली, हुजूर ने मौला अली के हवाले की। अली ये रखो अपने पास मेहर के लिए, ये तुम मेहर अदा करो, और बाकी को रोक लिया। किस लिए रोका? निकाह करने में जो आजकल ये तमाम, मैंने बहुत सारी जगहों पे एक चीज और देखी है, और वो ये देखी है तमाम उलमा बैठे माजरत के साथ, कई लोग शायद इस बात से मेरी इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरा अपना नजरिया। लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज में मिट्टी के बर्तन दिए। बोलो सुना है ना आपने? अरे बोलो, मिट्टी के बर्तन दिए, चक्की दी, पानी का मशकीज़ा दिया, सुना है आपने? तो मैं एक सवाल करता हूं आपसे, अगर हुजूर ने मिट्टी के बर्तन दिए तो मुझे बताओ उस दौर में मिट्टी के बर्तन चलते थे, अच्छे होते थे, उस दौर की जरूरत थे?
तो वो जो हुजूर ने दिया जरूरत की चीज थी या नहीं? बोलो चक्की जरूरत की चीज थी या नहीं? तकिया बिस्तर जरूरत की चीजें थी या नहीं? थी ना। तो कल अगर चटाई का बिस्तर जरूरत की चीज था तो आज बेड भी तो जरूरत की चीज है। तो अगर कल नबी ने चटाई का बिस्तर दे दिया तो आज बेड देने में क्या दिक्कत? अगर कल हुजूर ने चक्की दी जरूरत की चीज थी तो फिर साफ हो जाती है बात कि जब कल नबी जरूरत की चीज चक्की दे तो आज की जरूरत की चीज मोटरसाइकिल है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं जरूरत की चीज। मगर बात यह है मेरे अजीजों, इनकार नहीं कि हुजूर ने नहीं दिया, दिया, मगर बात यह है दिया कहां से? गौर करो मेरे अजीजों, जरा तारीख पढ़ो तो पता लगेगा। जो ज़रा मौला अली ने बेची, मेरे आका ने उसका एक मुश्त लेकर अली को दिया। अली अपना मेहर इससे अदा कर लेना, जो बाकी बचा उससे मेरे आका ने सारी शादी की तैयारियां की। उसी से वो बर्तन दिए, उसी से वो चक्की दी, उसी से वो बिस्तर किया, उसी पैसों से, उसी रकम से मेरे मुस्तफा करीम ने वलीमा भी किया है। ऐ लोगों, जो कुछ मेरे आका ने दिया अपने पास से नहीं दिया, वो सब कुछ मौला अली के पैसों का था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, फैज़ाने मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी। तो कल दूल्हा के पैसों से जरूरत की चीजें दी हुजूर ने। भाई दूल्हा के पैसों से मैं तो कह रहा हूं तुम हेलीकॉप्टर दे दो और दूल्हा ले ले। इस तरीके पे अमल करके ले ले जो लेना। वो तो पैसे ला के दे कि लोग मुझे जरा कार दे दीजिए, खड़ी करवा ले, जो लेना ले ले, पैसे ला के दे। हुजूर ने जो भी दिया अली के पैसों से था। तो इससे कोई ये जवाज न ढूंढे कि हुजूर ने दिया था। आजकल लोग कर लेते ना काम नुमाइश कि साहब हम वो तरीका अपनाएंगे जो हुजूर का था। तो क्या करेंगे कि साहब जहेज तो कुछ नहीं देंगे, वो मिट्टी के बर्तन देंगे, चक्की देंगे, तो वो भी मौला अली के पैसों से। अब ये एक चीज मेरी तवज्जो से सुने, जहेज आज के दौर में दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, और इसमें हैसियतों का भी दखल है, हैसियतों का भी दखल है इसमें। मगर सुने, इसको इस्लामी शियार न समझा जाए, इसको शरीयत न समझा जाए, याद रहे। और बोझ शरीयत गवारा नहीं करती किसी पे बोझ डाला जाए, किसी पे भी बोझ डाला जाए। और ये बोझ ही तो है जिसने हमारी शादियों को दुश्वार बना दिया। तरीका मुस्तफा का कि निकाह करने जा रहे हैं और खुराफात इतनी ज्यादा कि भूल गए। तो सुनो, मौला अली का अब निकाह की तैयारियां हो गई। हुजूर ने फरमाया अली अब बारात लेके आ जाना। ताजदारे विलायत मौला अली जब शादी का दिन आया, दूल्हा बने, सजाया गया, दूल्हा बनाया गया, लिबास पहनाया गया, मौला अली तैयार हो गए। लोगों गौर करो, ये बैठे हैं तुम्हारे मेरे सामने मोहतरम मोहम्मद सालिम, ये भी दूल्हा बनेंगे, इनकी भी बारात जाएगी। मगर वो मंजर भी याद रखो, वो मंजर भी निगाहों के सामने रखो। इधर हमारे तुम्हारे यहाँ जो दूल्हा बनता है, बारात निकलती है, बारात में शराबी भी होता है, बारात में झूठा भी होता है, बारात में काजिब भी होता है, बारात में जानी भी होता है, बारात में बड़े बड़े गुटखाखोर भी होते हैं, हर किस्म का इंसान बारात में होता है। लेकिन ऐ लोगों, जाओ उस बारात पर और मौला अली की बारात को
जरा देखो तो सही, उस बारात में बाराती कौन है? उस बारात के बाराती का नाम सिद्दीक अकबर है, उस बारात के बाराती का नाम उमर फारूक आजम है, उस बारात के बाराती का नाम उस्मान गनी है, उस बारात के बाराती का नाम, उस बारात के बाराती का नाम हजरत सलमान फारसी है। ये नबी के सहाबा बाराती है। बारात जा रही है, ए लोगों बारात कहाँ जा रही है? मदीने की गलियों से गुजर करते हुए जा रही है। आज हमारे यहाँ लोग फरमाइशें करते हैं, होटल में शादी होगी, मैरिज हॉल में शादी होगी, शहर के बड़े फंक्शन हॉल में शादी रखो, बड़े मैरिज हॉल में शादी रखो, लेकिन मौला अली की शादी पे जरा तवज्जो करो। मौला अली की बारात पे कुर्बान जाओ। तुम्हारी मेरी शादियां हो, तुम्हारे मेरे यहाँ शादियां हो, बारात मैरिज हॉल में जाती है, बारात फंक्शन हॉल में जाती है, लेकिन मौला अली की बारात गई है, किसी मैरिज हॉल में नहीं गई, मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी मस्जिद में गई है, मस्जिद नबवी शरीफ में बारात गई है। अली की बारात जहाँ आज भी मेरे मुस्तफा आराम फरमा है, सुभान अल्लाह। अली की बारात वहाँ गई कि मेरे आका ने फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन ही नहीं, जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। अब एक जुमला मैं आपके ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ आपको। ये उलमा बैठे कारी शाहिद साहब को बुला। शादी किसकी? मौला अली की। शादी किसकी? खातून जन्नत। पैदा होने वाले शादी के बाद में बच्चे कौन? जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती जवानों के। तो अल्लाह ताला ने फिर इंतजाम भी वही तो किया। शादी मौला अली की शादी खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदारा की शादी खातून जन्नत का निकाह है। अल्लाह ने बारात वही भेजी कि खातून जन्नत का निकाह है, खातून जन्नत की शादी है, बारात वही जाएगी जो जमीन दुनिया की नहीं है, जन्नत की जमीन है। तो फिर जब बारात वहां पहुंची तो जिसकी शादी वो भी खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, और जो पैदा हुए वो भी जन्नती जवानों के सरदार पैदा हुए, क्योंकि जन्नती खित्ते में निकाह हुआ, जन्नती खित्ते में बारात आई। मौला अली की शादी, हुजूर की मस्जिद में बारात पहुंची। हमारे यहाँ निकाह पे बड़े झगड़े होते हैं। पहले तो हमारे यहाँ निकाह पे झगड़े मेहरों पे होने लगते हैं। कई बार तो हमने बारातें इसी बात पे वापस होती देखी। अभी रिसेंटली एक दो वाकयात मेरे जहन में हैं। लड़ाइयाँ हो गई मियाँ, डंडे निकल आए। किस बात पे? मेहर पे। क्योंकि मेहर से बात जब शुरू होती है तो औकात पे आ जाती है, और जब बात औकात पे आए तो आदमी को गुस्सा बड़ा कहता हमारी औकात की बात कर रहा। फिर वो भी बात बिगड़ने लगती है। रिसेंटली अभी कई मामलात ऐसे हुए हैं कि बारातों में बड़ा इंतशार है, तो उसमें होता क्या कि बाद में इतनी नाराजगी होती है, सालों साल गुजर जाते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं होता। रिश्ता जब होता है तो मोहब्बत और खुलूस उसमें होना चाहिए। तो पहले तो मेहरों पर लड़ाई, अच्छा वो मेहरों की लड़ाई तो इल्ला माशाअल्लाह फिर जैसे तैसे निबट भी जाए, फिर एक लड़ाई और रह जाती है, वो भी लड़ाई। वो लड़ाई होनी तो नहीं चाहिए मगर लोग कर लेते हैं उसमें भी, क्योंकि जब डीजे बजाते हैं ना, नाच गाना करते हैं तो सबको बराबर पैसा देते चले आते हैं, भरपूर देते चले आते हैं। और जब निकाह के बाद में इमाम साहब का नंबर आता तो इमाम साहब से कहते हैं मौलाना जायज पैसे ले लो, जायज पैसे ले लो। सारा जायज ना जायज अब मौलाना को पैसों पे याद आ गया। सारा जायज ना जायज सब भूला बैठा था घर पर। पहले इसने तमाम उधम काटे, डीजे बजाए, और उसके बाद में तमाम पूरे रास्ते बारात गानों के साथ चढ़ती हुई आई, पूरा नौजवान नाचे, सब कुछ हुआ।
जब शैतान को राजी करने वाले काम किए तब इसे शरीयत याद नहीं आई, जायज ना जायज याद नहीं आया। अब जब इमाम साहब ने कहा 3000 दे दो तो कहने लगा मौलाना जायज पैसे ले लो। हाँ तो इमाम को काम ही क्या नाजायज पैसे पे ले यार। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला, ये तुम्हारे बच्चों को तालीम देने वाला, मस्जिद के मेहराब मिंबर से अल्लाह का नाम पुकारने वाला, तुम क्या समझते हो कि ये नाजायज पैसे लेता? नहीं नहीं मेरे प्यारे, इस काम की तो कोई कीमत भी नहीं दे सकता है। अल्लाह का नाम लेने की कीमत मुझे बताओ किसमें और किसकी हिम्मत दे सके, और किसकी औकात है कि कुरान की कीमत दे सके, किसकी औकात है कि नमाजों की कीमत दे सके। इन कामों की कीमत नहीं होगी, कीमत तो उजरत तो सिर्फ वक्त की दी जाती है, जो वक्त दिया है उसमें उस वक्त की उजरत होती है। लेकिन मेरे अजीजों याद रखना, मैंने तो आपके बारे में सुना अच्छे लोग खूब नवाजते हो, खूब कद्र करते हो, इमाम की बड़ी अच्छी बात है, ये दिल खुश करने वाली बात है। लेकिन हमने ये भी देखा है इमाम बेचारे सर पकड़ के रोते हैं, कहते हैं करे तो करे क्या, अगर हम छोड़ के चले जाए तो फिर भी किसी न किसी को आना पड़ेगा, कोई ना कोई तो आकर करेगा, और नहीं करेंगे तो दीन का काम कैसे चलेगा। ये इमाम है, इनके दिल में दीन का दर्द होता है, इसीलिए कम खर्च में भी कनाअत कर लिया करते हैं, कम तनख्वाह पे भी कनाअत कर लिया करते हैं। याद रखना मेरे जायज ना जायज की बात इमाम के वक्त पे याद आती है, ये बड़ा तरीका गलत है। इस तरीके को भी बदलो, रविश को भी बदलो। अब जरा सुनो, निकाह की बात सुनो। तुम्हारे मेरे यहाँ जब शादी होती है हम कहते फला पीर साहब को बुला लो, वो निकाह पढ़ाएंगे बरकत होगी। हम कहते कारी शाहिद साहब को बुला लो, वो निकाह पढ़ाएंगे बरकत होगी। फलाने आलिम साहब को बुला लो, फला मुफ्ती साहब को बुला लो। ऐ लोगों, और किसी की शादी में निकाह पढ़ाने के लिए कोई पीर साहब आ गए, वो बड़ा खुश होता है, मेरा निकाह फला पीर साहब ने पढ़ाया है। ऐ मौला अली के मानने वालों, अली की किस्मत पे नाज करो, अली का निकाह पढ़ाने के लिए कोई पीर नहीं आया, नबियों का इमाम इमामुल अंबिया ने निकाह पढ़ाया है। नबी उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत निकाह पढ़ाने वाले मुस्तफा, इधर मेरे आका ने निकाह पढ़ाया, अब बेटी को रुखसत करना है। हुजूर आए बेटी के पास, मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना ने बेटी को पेशानी चूमी, बेटी को दुआएं दी हुजूर ने, और नसीहतें की, और रुखसत करना चाहते हैं मुस्तफा बेटी को रुखसत करने के लिए। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए, सैयदा रोने लगी। मुस्तफा जान रहमत की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आए, रोने लगी। मेरे मुस्तफा ने सीने से लगाया, बेटी क्या हुआ, किस लिए रो रही हो? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया है मेरी शहजादी रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने का रीजन क्या है? फातिमा क्या ये सोच कर तो नहीं रो रही हो तुम्हारी शादी बड़ी सादगी के साथ में हो रही है? फातिमा ये सोच कर तो नहीं रो रही हो तुम्हारे बाबा ने कोई बड़ा लंबा चौड़ा जहेज का इंतजाम नहीं किया? ये सोच कर तो नहीं रो रही हो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए महंगे जोड़े महंगे कपड़ों का इंतजाम नहीं किया? ये सोच कर तो आंसू नहीं बहा रही हो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी में बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया? इतना सुना तो और ज्यादा आंसू आंखों से निकले। अर्ज करने लगी है मेरे बाबा, फातिमा आपकी शहजादी है, फातिमा को आपने तरबियत दी है, या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं रो रही हो? आका मैं दुनिया के माल के लिए नहीं रो रही, मैं दुनिया की किसी और चीज के लिए नहीं रो रही, या रसूल अल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रही कि महंगे कपड़े नहीं है, अच्छे जोड़े नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया ए फातिमा किस लिए रो रही हो? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मुझे मेरी माँ याद आ रही है इसलिए रो रही हो। जब
बेटियां रुखसत होती हैं, माएँ उन्हें तैयार करके रुखसत करती है। आका मैं क्या करूं, मेरी माँ दुनिया में नहीं है। ए आका मेरी माँ नहीं है, मुझे माँ याद आ रही है। मेरे मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगाया। आका ने फरमाया ए मेरी शहजादी, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी बेटी, ए फातिमा सुनो, माँ तो नहीं है मगर तुम्हारा बाबा मोहम्मद अरबी मौजूद है। ए मेरी लख्ते जिगर, मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ। माँ की तरफ से भी माँ का भी हक अदा करके रुखसत करूंगा और बाप का भी हक अदा करके तुम्हें रुखसत करूंगा। हुजूर ने शहजादा, ये भी शादी, ये मौला अली की शादी। वक्त काफी हो गया, अब खत्म कर लेना चाहिए ना। तो ये शादी है मौला अली की और हमारे यहाँ की शादी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर शादियों की बात आती है, सुन्नत है, तो जब सुन्नत अदा करते हुए हम हुजूर को याद करने लगे कि ये तरीका हुजूर का है, तो हमें हुजूर का तरीका, हुजूर को हम याद करेंगे तो हुजूर का तरीका खुद ब खुद याद आ जाएगा। फिर हमें याद आएगा कि शादी कैसे होनी चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, ये शादियों का सिस्टम, ये निकाह का सिस्टम अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम और हव्वा को पैदा किया है तब से बना दिया। और एक चीज और इसमें बड़ी वाज़ेह समझने वाली है, अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी इज्जत दी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, हजरत हव्वा को पैदा किया। अल्लाह ने पैदा करने के बाद पहले हजरत आदम पैदा हुए, जन्नत में दिल नहीं लग रहा क्योंकि हम जिन्स कोई नहीं था, पहले इंसान थे। आपको कोई हम जिन्स नजर नहीं आ रहा, फरिश्ते तो नजर आते हैं और दीगर मखलूकात नजर आती हैं, मगर हम जिन्स कोई नहीं, तो दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती। अल्लाह ताला ने एक रोज सोए हुए थे तो फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा कर दिया बाई बसली से। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। जब बेदार हुए तो देखा हजरत हव्वा मौजूद है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखने के बाद में फरमाया कौन हो तुम, कौन हो, यहाँ किस लिए? इतना सुना तो जनाबे हजरत हव्वा अर्ज करने लगी, मैं औरत हूँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ा के छूना चाहा, हाथ जैसी आगे बढ़ाया, अल्लाह ने फरमाया आदम खबरदार, छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह पैदा किया मेरे लिए, बनाया मेरे लिए, मगर मुझे ही छूने को मना कर दिया, हाथ लगाने को मना कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम अगर छूना चाहते हो, अगर तुम हव्वा के करीब होना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेहर अदा करना पड़ेगा। मेहर अदा करो, फिर उसके बाद में हव्वा हलाल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अर्ज करने लगे मौला क्या मेहर अदा करूं, मैं जन्नत में हूं मगर क्या दूं, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। ये तो जन्नत का तमाम तर नेमतें मौजूद है, जन्नत की तमाम तर नेमतें मौजूद है, लेकिन या अल्लाह मैं क्या दूं हव्वा को। अल्लाह ने फरमाया ए आदम दौलत देने की जरूरत नहीं है, तो खजाना देने की जरूरत नहीं है, मेहर अदा करो, सिर्फ इतना करो तो मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। नारे रिसालत, फैज़ान ज़िक्र मुस्तफा, अज़मते दरूद पाक, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। तो यहाँ एक बात ये भी पता लगी कि ये जो दुरूद पाक है ना, इंसानियत का जहां आगाज होता है और 2 के बाद में जब तीसरे का वजूद, तो उस निकाह में दुरूद पाक उसका महर है, मतलब इंसानियत के खमीर में दुरूद शामिल है, इंसानियत के खमीर में दुरूद शामिल है। तो जो दुरूद से चिड़े ना, समझ लो कि वो मुकम्मल इंसान है। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है अब तुम निकाह हो गया, महर अदा हो गया, दुरूद शरीफ पढ़ दिया, महर अदा हो गया। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, हजरत आदम हजरत हव्वा दोनों से
परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने फरमाया, कुरान मजीद गवाह है, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम ओ हव्वा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। अल्लाह ने हजरत आदम को कह दिया अपनी बीवी के साथ जन्नत में। निकाह एक मर्द एक औरत की जरूरत पड़ती है ना निकाह के लिए। औरत, अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया जन्नत में। कहां? बोलो। अल्लाह ने हजरत हव्वा को, औरत को, पहली औरत कायनात की जन्नत के अंदर पैदा किया। अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में पैदा नहीं किया, मगर हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है? हजरत आदम को जन्नत में पैदा नहीं किया, मगर हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह चाहता तो कहीं और पैदा कर देता ना उन्हें, मगर जन्नत में पैदा किया। क्या वजह, क्या रीजन? मुफस्सिरीन इकराम ने वजूहात बयान की, रीजन बयान किए कि अल्लाह ने किस लिए पैदा किया जन्नत के अंदर। एक वजह ये बयान की गई कि अल्लाह ने जन्नत में औरत को इसलिए पैदा किया, वजह ये है कि जब औरत आंखें खोले तो सबसे पहले वो जन्नत को देखे। जब औरत आंखें खोले तो सबसे पहले जन्नत की रंगीनियां देखे, जन्नत के नजारे देखे। जब उसकी आंख खुले तो जन्नत का हुस्न नजर आए, जब उसकी आंख खुले तो जन्नत की बहारें नजर आए, जब उसकी आंख खुले तो उसे जन्नत नजर आए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया, ए औरत तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, तेरी आंख खुल रही है जन्नत के अंदर, पैदा किया जा रहा है जन्नत के अंदर, तू पैदा हो, आंख हो, अब जरा जन्नत में नजर डाल लो, अब जरा जन्नत का हुस्न देख लो, जन्नत की बहारों को देख लो, जन्नत के नजारों को देख लो, जन्नत के सुकून को देख लो, जन्नत के आराम को देख लो, जन्नत की रिहाइश को देख लो, जन्नत के तमाम मामलात को देख लो, तरीकों को देख लो, सारी चीजें जन्नत की देख लो। इसलिए कि तुझे जन्नत के बाद में जमीन पे जाना हो, वहां तुझे अपना एक घर बसाना हो, अब तू अपने घर में जाना तो अपने घर को पर जन्नत देख के जा, वहां अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि दुनिया में जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। मगर बदकिस्मती है कि अब हमारे यहाँ खवातीन ने घरों को जन्नत का नमूना तो नहीं, कुछ और ही बना रखा है। दूसरी वजह सुनो, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ने औरत को जो जन्नत में पैदा किया, इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जन्नत में जब औरत पैदा हो, जन्नत को जब देख रही हो तो उसे जन्नत में हूरें भी नजर आएंगी। हूरें अल्लाह ने पैदा की जन्नत में। फरमाया गया हूरों को भी जन्नत में ये नजर डालेगी, हूरों को भी देखेगी, हूरों का हुस्न भी देखेगी, उनका सजना सवरना भी देखेगी, उनके तरीकों को भी देखेगी, उनका रहन सहन भी देखेगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, जन्नत के अंदर रहना सहना देख लो, बनना सवरना देख लो, इसलिए इनका साफ सुथरा रहना, इनका बनना सवरना देख के जा कि जब तू जमीन पे जाएगी, तेरा निकाह किया जाएगा, तेरी शादी हो तो तू अपने शोहर के सामने जब भी जाना इनको देख के चली जा, इसी तरह बन संवर के जाना, साफ सुथरी हो के जाना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को सुकून मिले, उसकी आंखों को ठंडक पहुंच जाए।
अल्लाह ने औरत को पैदा करके ये मिजाज दिया कि शोहर के साथ जब रहेगी ना तो जरा कायदे से रहना, सज संवर के रहना, सलीके से रहना, खूबसूरत बन के रहना। मगर अजीब हाल है साहब, घर में एक हफ्ता नहाने को तैयार नहीं, बिल्कुल गंदे कपड़े। शोहर घर पे आकर देखता ना, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग लगे हुए। इसने जैसे देखा बिल्कुल लीचली सनीचली नजर आई, इसने देखने को दिल नहीं कर। और जब मोहल्ले में शादी आ जाए तो फिर देखो कैसे बन के निकल गए। तो अल्लाह ताला ने सजने संवरने का मिजाज दिया था शोहर के सामने, और हुजूर ने खुद फरमाया कि अपने शोहरों को खुश रखो, राजी रखो, उनके सामने बन संवर के जाओ, उनके लिए श्रृंगार करो। तो यहाँ औरतें शोहर के सामने बन संवर के नहीं रहती, घर में रहेंगी तो बिल्कुल गंदी रहेंगी, और जब कहीं जाना होगा तो बिल्कुल बन ठन कर तैयार होकर मेकअप करके पूरे चेहरे पे पुट्टी मार कर कलर मार कर फिर निकलती हैं। फिर जब मोहल्ले में निकलती हैं तो फिर पता लगता है ये कौन है, ये फलां की बीवी जा रही है। अच्छा ये है, मतलब जिसको राजी रखना था सच संवर के, उसे तो राजी नहीं रखा। उससे तो घर में रोज लड़ाई है, रोज झगड़ा है, रोज कलेश है। और जिनको नहीं रखना था, बच्चा भी बोल रहा था, वो सब राजी है, पूरा मोहल्ला राजी है, घर में आदमी राजी है। बताओ, आदमी से रोज लड़ाई झगड़ा है और मोहल्ला पूरा राजी है। मोहल्ले वाले कह रहे चच्ची तो बहुत अच्छी है, इसका जवाब नहीं। और आदमी परेशान है, वो कह रहा तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है चच्ची, इसने मेरा खून पी लिया। चच्चा इतना रो रहे, आप परेशान है, और मोहल्ले वाले कह रहे चच्ची बहुत अच्छी, जब भी जाओ चाय पिला के भेजो। तो खुदा के लिए मोहल्ले को राजी करना तुम्हारे जिम्मे नहीं है। अल्लाह ने, उसके प्यारे महबूब ने तुम्हारे जिम्मे सिर्फ शोहर को राजी रखना रखा है। शोहर को राजी करो, शोहर राजी तो तुम्हारा रब भी राजी, रब का महबूब भी राजी, अल्लाह भी राजी, अल्लाह का महबूब भी राजी। तो शादियां बहरहाल एक बड़ा तवील उन्वान है, किस किस पहलू पे बात की जाए। शादियां हो तो कायदे से हुजूर के तरीकों को सामने रखकर। निकाह हुजूर का भी हुआ, एक नहीं 11 निकाह हुए हुजूर के। पहला निकाह जनाबे हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया मेरे आका ने। हुजूर ने जब पहला निकाह किया ना, वो निकाह भी नजरों के सामने रखा हुजूर ने। फिर जब उसके बाद के निकाह किए, फिर जो हुजूर की जिंदगी है, इज़्दिवाजी जिंदगी, वो भी नजरों के सामने रखो। हुजूर ने 40 साल खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ में जिंदगी गुजारी। इतनी मोहब्बत खुदा की कसम, आज घरों में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बनती नहीं है, मगर हुजूर को प्यार इतना था। एक दिन हुजूर के दरवाजे पे दस्तक हुई है, मदीना मुकद्दसा के अंदर हुजूर का दरवाजा किसी ने खटखटाया है। इधर जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका, मेरे आका की चहीती बीवी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दरवाजे पे पहुंची हैं। झांक के दरवाजे के सुराख से देखा कि दरवाजे पे एक बूढ़ी खातून है। दरवाजा खोला, अंदर आई वो खातून, कहने लगी कहाँ है महबूबे खुदा, कहाँ है मोहम्मद मुस्तफा। इतना सुना मेरे आका के कानों में आवाज पहुंच रही है, अंदर हुजूर है। हुजूर के कानों में आवाज पहुंची, हुजूर फौरन उठ के आए। मेरे आका ने देखा आने वाली खातून को, आने वाली ज़रीफ़ा को। हुजूर तेजी से आगे बढ़े, मुस्तफ़ा करीम की आंखों में आंसू आ गए, उस खातून की भी आंखों में आंसू आ गए। वो भी रोने लगी, हुजूर भी रोने लगे, हुजूर भी रोने लगे, वो भी रोने लगी। मेरे आका की इस कैफियत को जनाबे आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका देख रही हैं। जब उन्होंने हुजूर की इस कैफियत को देखा, दोनों की आंखों में आंसू देखे, मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा चलो दस्तरखान लगाओ, घर में जो कुछ भी हो लाके दस्तरखान पे रख दो। घर के अंदर जो भी था उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने दस्तरखान लगा के दस्तरखान पे रख दिया, सब कुछ रख दिया। हुजूर बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ उनसे कहते खाइए, कभी कुछ खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं। भरपूर खिलाया, और जो बचा हुजूर ने सब का सब बांध के उनके हवाले किया, तोहफे भी दिए। मेरे आका ने फरमाया लो ये लेके जाओ। अब वो तो लेके चली गई। हुजूर वापस अपने कमरे में आए, मेरे मुस्तफा हुजरे में अपने बिस्तर पर लेट कर यूं मेरे आका ने अपने घुटनों को सीने की तरफ किया है
है, हुजूर का सर अपने घुटनों की तरफ है, हुजूर सिसकियां ले रहे हैं, आका आंसू बहा रहे हैं, मुस्तफ़ा रो रहे हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा आई, या रसूलल्लाह ये कैफियत मैंने पहले कभी नहीं देखी, आप घुटनों में सर डालकर यूं सिसकियां ले रहे हैं, यूं रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बात क्या है? मेरे आका से कहती है, या रसूलल्लाह ये आने वाली कौन थी, ये खातून कौन थी जो आई थी? इतना सुना मेरे हुजूर ने आंखों में आंसू है, इरशाद फरमाया, आयशा ये जो आने वाली थी तुम नहीं जानती, ये मेरी खदीजा की सहेली थी। ताजदारे मदीना ने फरमाया, आयशा ये मेरी खदीजा, मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली थी। मेरे आका ने फरमाया, जब खदीजा के सामने ये घर में आती थी, खदीजा इनको बिठाती थी, मोहब्बत से दस्तरखान लगाती थी, घर में जो भी होता था इन्हें खिलाया करती थी, इन्हें तोहफे भी दिया करती थी। आज खदीजा तो नहीं है, ये घर में आई, मुझे मेरी बीवी खदीजा याद आ गई, मुझे मेरी प्यारी बीवी खदीजा की याद आई। ए आयशा, मैंने फिर वही तरीका अपना लिया, जैसे खदीजा इनकी खिदमत करती थी वैसे मैंने इनकी खिदमत की, जैसे वो खिलाया करती थी वैसे मैंने भी खिलाया, जो कुछ भी मैंने करना था किया, उसी तरह से किया। वो तो चली गई मगर मुझे खदीजा की याद आ रही है, मैं उसकी याद में रो रहा हूँ। इतना सुना हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आप उनको याद करके आंसू बहा रहे हैं, आका हम भी तो आपके साथ है। या रसूल अल्लाह क्या हमारी खिदमत में कोई कमी है, क्या हम आपका दिल दुखाते हैं? या रसूल अल्लाह क्या हमने कभी कोई तकलीफ पहुंचाई है, क्या हम आपसे मोहब्बत नहीं करते? मेरे आका ने इतना सुना, इरशाद फरमाया, ए आयशा तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ए आयशा मैं तुमसे भी राजी हूँ, तुम्हारी खिदमत से भी राजी हूँ, मगर सुनो सुनो, तुम मेरे सुख की साथी हो, खदीजा मेरे दुख की साथी थी। मेरे साथ दुखों में खदीजा रही, तमाम माल और दौलत सारे खजाने मेरे कदमों पर कुर्बान कर दिए, वो खदीजा थी। तो हुजूर ने शादी की पहली हज़रत खदीजा से 40 साल उनकी उम्र, हुजूर की 25 साल ऐन चढ़ता हुआ शबाब है, ऐन जवानी का आलम है, मगर हुजूर ने 40 साल की खातून से निकाह करके दुनिया को तरीक़े ज़िंदगी दिया कि अगर बीवी उम्र में बड़ी हो ना तो ऐसे रहना जैसे तुम्हारा नबी खदीजा के साथ रहता है। और हुजूर ने आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन से निकाह करके पैगाम दिया, अगर बीवी छोटी हो ना उम्र में तो ऐसे रहना जैसे आयशा के साथ तुम्हारा नबी रहता है। तो जिंदगी हुजूर के तरीक़ों पे गुजारो, खुदा की कसम हुजूर का उसवा, हुजूर की जिंदगी ये हमारे लिए नजात और कामयाबी का जरिया है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर की सुन्नतों पर, हुजूर के तरीक़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 1 मिनट।